सचता कठिन गुण है, केवले दास आधार, पावन देखे सौ सुख पर, रच रखा संसार। ओम हर मानव के बीच आंतरिक विकार को दूर कर सत पथ पर चलाकर शांति प्रदान करने वाले सदगुरु सर्वेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी तथा संसार जीवरानी साधकों की साधनाओं में संपूर्ण ज्ञान संपुष्ट कर सात्विक धारों में समाविष्ट करने वाले सदगुरु महाराज जी तथा सभी जनपरायण इस सरकार संसार में जितने भी मानव जीवन में हम लोग उतरे हुए हैं सभी के साथ कुछ न कुछ शर्त है। आप लोग देखते हैं बच्चा जब धरती पर गिरता है तो रोता है, लोग कहते हैं कि क्या क्या कर रहा है, वो कह रहा है कहाँ कहाँ, अब कहाँ कहाँ क्यों कह रहा है, अब इस पर विचार करना है। तो कहा जाता है कि जब वो माँ के ओढ़नी में रहता है यानी माँ के गर्भ में जब रहता है, जब उसकी समय पूरी हो जाती है बाहर वाले आने वाली, तो आने से पहले जिस ओढ़नी में रहता है उसमें बहुत सा मल मूत्र गंदगियाँ रहती है और बाहर आने से पहले उसके आँख नाक कान मुँह सब खुल जाते हैं। जब आँख कान नाक मुँह खुल जाते हैं तो वह उच्च गति में हो जाता है, उसके नाक में मुंह में आँख में जब पानी जाने लगता है गंदगी तो उच्च गति में हो जाता है। और उस समय परमात्मा से निवेदन करता है कि हे प्रभु हे परमात्मा आप नरक रूप की बैठकी से मुझे पार कीजिए। आप लोग सुनते हैं कि बैठकी पार करना है, बहुत लोग के अंदर मानसिकता बन चुकी हुई है कि गाय के बातें हम पंडित जी को दे देंगे तो वो पकड़ कर जो है बैठकी पार करते हैं। लोगों के अंदर मानसिकता बन चुकी है कि गाय पंडित जी को दे देंगे और जो है हमारे नाम हो बाबू हो जो भी हो पकड़ देंगे तो बैठकी पार कर देंगे। और एक ही बात ही हो सकता है कि आप लोग देखे हो न देखे हो, जानते हो या न जानते हो, लेकिन हम मजे से देखते भी हैं और जानते भी हैं। हम लोग के सामने एक ही बात ही 10 लोग को दिखा जाता है, उनको भी दे दिया गया, वो भी पोस्ट पकड़ दिए अपना, दूसरा को भी बेचा गया, उस दूसरे को वो जाकर फिर पंडित जी को दे दिए, फिर पंडित जी किसी को बेच दिए, उसको बेच दिए, इस तरह से एक ही बात ही तो कितने लोग को बैठक पार करेगा। हम लोग कहते हैं कि अगर एक तो साढ़ बड़का साढ़ हो, बड़का बैठ साढ़ होता है और पानी का धार कर दिया हो उसको उसमें कर दिया जाए तो हो सकता है कि पानी उसको मार कर कहा नहीं जाएगा। और कोच पकड़े रहेंगे तो साढ़ कहीं और जाएगा, आप कहीं और जाएंगे और बाकी की तो बातें अलग है, न जाने कहाँ जाएंगे। तो बहुत से धर्म इस प्रकार संसार में पड़ा हुआ है। तो जो बैतरणी कहा गया है वो बैतरणी है कहाँ, तो माँ का घर। उस समय वह बच्चा कहता है कि हे प्रभु हे परमात्मा आप मुझे इस नरक की बैतरणी से पार कीजिए। उस समय परमात्मा कहते हैं कि इस नरक की बैतरणी से तो पार कर दें, लेकिन तुम धरती पर जाकर करोगे क्या। वो बहुत सा शपथ लेता है कि हम धरती पर जाकर आपका गुणगान करेंगे, आपका भजन करेंगे। कहते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा। तो कहता है कि मैं माता पिता का भी सेवा करूंगा, कहते हैं कि इससे भी काम नहीं चलेगा। अब वो बच्चा कहता है कि आपका भजन करते हुए माता पिता की सेवा करते हुए पूरे समाज के कल्याण के विषय में जो है हम अपना कदम उठाएंगे, सोचेंगे या करेंगे। तब कहते हैं कि ठीक है अब जा, यानी सिर्फ अपना भला नहीं बनाना, सबके कल्याण के विषय में सोचना है। तब वो बाहर आता है। जब माँ के ओमनी से जब बाहर आता है और इस संसार का हालत जब देखता है तो घबरा आता है। बाप रे, यहाँ पर तो हम जितना शपथ लिए हैं सब किए हैं वो तो चलने वाली बात नहीं है। उसी बीच परमात्मा पूछते हैं कि जो
गर्भ में करार किए हो तो तुम्हें याद है? तो कहता है कि कहाँ 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 हमने कुछ करार नहीं किया। यानी धरती पर आके ही झूठ का सहारा ले लिया, वहीं से झूठ शुरू हो गया। कहा जाता है कि इस संसार बहुत संत महापुरुष है, सभी लोग अपना अपना शब्द दे गए, उनके नाम पर बहुत सा गीता, रामायण, शास्त्र, बहुत कुछ बन कर तैयार हो गया है। हम बहुत पढ़ते हैं, उसे रखते हैं, याद करते हैं। हमारे अंदर ये भी मानसिक शिक्षा बनी है कि हम बहुत रामायण, बहुत दोहा, बहुत चौपाई, भागवत गीता पढ़ लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन इधर सदगुरु का कथन है कि जब तक तुम्हारे अंदर सुधार नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा। कितना ही पढ़ लो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूजा ध्यान जो है श्रद्धा की चीज है, एक अंतराल की चीज है। जैसे एक लड़का है पढ़ने के लिए, उसको स्कूल में भेजा जाता है, अक्का देकर, नाक जाना नहीं चाहता। और एक लड़का है उसको चिंता है कि हमको स्कूल जाना है, भोजन का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भोजन का समय हो गया है और अब स्कूल का समय देख रहा है। उसके जो माता पिता कह रहे हैं कि कुछ खा चुकर तब दौका के लिए भर्ती रहे, हम खाएंगे नहीं, वो अपने से जा रहा है। तो एक को धक्का देकर भेजना पड़ रहा है और एक जो है अपने से जा रहा है, दोनों में बहुत अंतर। ठीक उसी तरह से एक को कहा जा रहा है पूजा ध्यान करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, भगवान का भजन करो, कुछ कम से कम रामायण गीता पढ़ दो, कहा जा रहा है। और एक के अंदर बस गया है कि हमको पढ़ना है, हमको कुछ इस धरती पर आकर करना है, एक के अंदर बस गया, दोनों में आता है। पूजा का अंतराल की चीज है। एक कथा याद आ गई, एक बार पंडित जी कथा कर रहे थे, एक यादव जी थे, तो थोड़ा चोरी वगैरह उनका ज्यादा मन रहता था, उनकी पत्नी पूजा पाठ में ज्यादा मन आती थी। तो कहे कि थोड़ा बदले में कथा है, बुलाया है तो भागवत गीता का कथा है, भगवान कृष्ण की कथा है, कम से कम आप जो है भाग लीजिए, गलत काम से करते कुछ भी अपना पाप काटिए। अरे सब क्या है, अरे कम से कम चलिए, बगल का चीज है, चलो आज चलते हैं, देखते हैं कि कथा में क्या होता है। हमारे लायक अगर कुछ होगा तो हो सकता है कि काम बन जाए। चल दिए, कथा में भाग ले लिए। और उस समय पंडित जी जो थे कृष्ण के जो है जन्म से लेकर आगे तक में कथा कर रहे थे, किस तरह से बचपन में खेल खेल किए हैं, उनके शरीर पर कितने आभूषण थे, कितने कैसे ऐसे वस्त्र थे, कितना सुनहरा उनका रूप था, उनके मतलब वर्णन जो है कर रहे थे और ध्यान से सुन रहे थे कि वर्णन कर रहे कि राजा के लड़के हैं, कि भगवान हैं, उनके देह पर बहुत सा आभूषण है, तो जरूर किनारे जाता होगा घूमने फिरने के लिए, तब तो भेटाइए जाएगा। जो मतलब जिस लाइन में रहता है वही सोचता है, वही सोचता है। तो आप कौन तो रहते हैं वृंदावन में, यहाँ पर हमें करते हैं कथा, बहुत लंबी कथा थी, उनके विषय में मतलब बहुत सा बोल चुके। जब कथा समाप्त हो गया, मुनाफी कथा की हो गई, तब ये सोचे कि कथा तो बहुत कुछ बोल दिए, लेकिन वृंदावन का पूरा पता नहीं पता, हम कैसे पहुंचेंगे। तो पंडित जी के यहाँ गए, पंडित जी अरे कल आप कथा कर रहे थे तो कृष्णा के बारे में, नंद राजा का जो लड़का था कहाँ भेटाएगा। पंडित जी बड़ा चक्कर पर किए, जानते थे बगले का स्टोर आज बड़ा दूसरे किस्म का है, कितना भी शुरू कर देगा, कहीं रंग थोड़ा बहुत हुआ था। अब डरते डरते बोल चले, मुझसे कहा भेंट होगी, जो है इतना आसान है,
कहते पंडित सही सही बताओ, अरे तो हमके जानत वाला। और पंडित बात कहते पड़ेगा कि देखो यहाँ पर बिजुंगा बना रहते हैं, और जहाँ भी रहते हो आकाश में रहते, इससे क्या इनके अंदर था कि गहना पहने हुए हैं, तब अकेले में जहाँ भेटा कभी अकेले में होने करेंगे, सब टोटल गहना उठा, टोटल आभूषण हम ले रहे थे। तो कहे कि हमको पहले सही पता बताइए, तो कहे कि ठीक है, वृंदावन का रास्ता बता दिया। कहे कि बहुत दूर है, पैदल चलना पड़ेगा। कहे कि कितना ही दिन में पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे। और दूसरे दिन सुबह वो चल दिया, जाते जाते वृंदावन पहुंच गया। वो सुने हुए थे कि कदम का पेड़ के पास आते हैं, बांसुरी बजाते हैं भोर में। तो कहा कि जाते ही हम वहाँ अपना जो बजा लेंगे। और रात में क्या किया कि पेड़ के ऊपर चढ़ गया और अपने को गमछा रस्सी से बांध दिया कि कहीं नींद में आए तो गिरने लगा। इंतजार में है कि भोर में तो जरूर ऐसे करेंगे, आएंगे तो अकेले ही आएंगे। बांसुरी की आवाज आने लगी, तब भी कान इसका खड़ा हो गया कि बांसुरी की आवाज आ रही, पंडित सही बने। गमछा उनका खोल के एकदम तैनात हो गया कि भागने न पाए, एकदम मतलब ऐसा भाई भाग जाए, तैनात है कि अब जो है आ जाइए तब पता चलेगा। बड़ा लोग ठेले में आ जाते हैं, पता चलेगा। और तो और बजाते हुए एकदम आ रहे, घूमते हुए तो जान रहे हैं, मुझसे कोई चीज छुपी नहीं है। तो देखा दूसरे से कहीं सचमुच में एकदम मोटा मुकुट है, एकदम जो है पूरा गहना से लैस है, झूठी पीती गहना का, क्या तो हमारा जीवन बन जाएगा। नजदीक बजाते रहते आ गए। जब नजदीक में आ गए तो उसने कहा कि खबरदार रुक जाओ, इस पर आगे मत बढ़ना। तो मुस्कुराने लगे और टूट गया। कहा कि मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, ये सब जितना गहना है सब दे दो। तो कहे कि अब देना क्या है, हम राजा के लड़के हैं, हमारे पास बहुत गहना है, और इसमें से जितना देना हो तुम दे। कहा कि जितना का सब दे लेंगे, सब कहे कि एकदम ले दो, फिर हम जाएंगे दूसरा पहन लेंगे। तो हमको कोई कानून है। उतारना शुरू किए, गहना पूरा ढेर लग गया है, क्योंकि गहना जीव का जीरो है। तो देख रहे हैं, बोले कि तुम्हारा कि अरे देख लो, अपना ले जाएंगे घर। फिर हम कहीं गए हैं, हम रोज आते हैं यहाँ पर, हमको कोई कमी नहीं है, राजा के लड़के हैं, फिर हम जाकर दूसरा गहना पहन लेंगे। तुम अपने ले जाने घर ले लो, लेकर जाओ, फिर कराना, फिर ले जाना, फिर जब मन तब आकर ले जाना। तो कहा कि तब तो ठीक है। कहा कि दिल का साफ रहता है, काला है लेकिन दिल वाला है, तो साफ है, ये जरूर दे देगा, इसके में भोल मतलब नहीं है। तो यादव जी क्या किए कि न जितना ले जाने था गहना लेकर चले, चाहिए आते आते थक गए, रात हो गए, 12 बज गया। तो सोचे कि इसमें तो भाई पहले भी बताए हुए हैं सबको, अगर नहीं बताते तो हमको नहीं मिलता, इसमें आधा हक पूरा करनी, नहीं तो फिर बेईमानी हो जाएगा। चाहे पूरा भी अगर दे देंगे तो फिर दूसरे बार जाकर ले लेंगे। धीरे धीरे कुछ इंसानियत आ रही है। हाँ, दूसरा ले लेंगे, इंसानियत क्यों नहीं आएगा, भगवान का दर्शन हो गया, क्यों नहीं आएगा। तो कहा कि तुझे इनको दे दे और फिर तो हम तुम्हें मिल जाएगा। तो रास्ता दिखाइए दिए है, बताइए दिए है, हम तो कई बार जाकर लेते। पंडित जी के यहाँ दरवाजा खटखटाने लगे, पंडित जी देख रहे कि 12-1 रात बज रहा है, ये भाई लगता है कि भगवान से भेंट नहीं हुई, अब तो हमको मारेगा, अब पूरा डर रहे हैं। अब चिल्ला
दरवाजा पीट रहा है, पंडित जी जल्दी दरवाजा खोलिए। हम पंडित जी घर में पंडिताई से कहे कि पंडित जी देखे ना कोई मतलब पुकार रहा है, तो पंडित कहते छूट छूट देखा रहे जादो छूट छूट और जल्दी खोलो। तो सुनिए मेरा से जो होगा तो होगा, तो हम तैयारी करेंगे। फट से जो है दरवाजा खोले का कि नहीं खोले तो बाद में दरवाजा टूट जाएगा। अब झट से आया दरवाजा खोले। जब दरवाजा खोलते हैं पूरा लिया हुआ है माथा पर, लाकर पकड़ लिया, पसीना पसीना है कि महाराज हम कभी से दरवाजा खोलते छूट कर रहे, हमारा माथा दुखाने लगा, इसको रास्ता बता दिए कितना दूर का उतना दूर से आने में। आज सब भेटा गया था कृष्णवा बड़ा जो आप सही पता बताए। अब भेटा गया ले लिए, उसका पूरा गहना कहा है कि और ले जाना। पंडित जी आप रास्ता बताए थे, सब गहना ले लीजिए और उसके बाद जो है फिर हम जाकर ले लेंगे। पंडित कहते नहीं बाबू पता नहीं भगवान से तुमको कहाँ भेंट होगा, इसका कुछ चोरी किया है, सब चोरी का माल हम अपने यहाँ नहीं रखेंगे, रात में रात को पुलिस छापा मार देंगे, पकड़ा देंगे, परेशानी हो जाएगी, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। कहा कि नहीं पंडित जी कौन है तुम्हारा, अब भगवान भगवान कौन है, वही भगवान को भेंट हो दिया और जो है वही कहा है कि और ले जाना और तो ले जाना, तो आप रख लीजिए। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रही थी, बहुत तर्क वितर्क हुआ कि कहा कि आप पंडित जी तो आप समझते क्यों नहीं है, हम आपसे गलत थोड़े बोल रहे हैं, मुझसे भेंट हुई है। तो बोले कैसे, तो बताओ कैसे कैसे क्या हुई। करके हम पहले से जा रहे थे, धीरे धीरे सब रास्ता में पूछताछ करते जाते लोग बता दिया कि वृंदावन है और कदम का पेड़ था जो आप बताए थे कथा में, कदम किए थे और पेड़ मिल गया। पेड़ के ऊपर रात में हम रह रहे थे, भोर में तो बांसुरी का आवाज आने लगा। जब बांसुरी का आवाज आने लगा तो हम तैनात हो गए, नीचे उतरा तो हम अपना पकड़े, तो आप नहीं से कह दिया कि हम राजा के लड़के बहुत है ले जाना जब मत कर। अब पंडित जी सुनो तो कहती तो भाई सचमुच में भगवान से भेंट हो गया। अब जादव जी के गोड़ पर गिर कर पूरा पकड़ कर रोने लगे कि हम बहुत अभागा है, नीच है, कुकर्मी है, अधर्मी, हम तो हमेशा लालच में काम करते हैं और तुम्हारे बारे में हम गलत भी सोच लिए थे, ऐसा है कि भगवान से हमको भी दर्शन करा जब है पंडित जी कुछ पता बताने वाले और कह रहे कि हमको दर्शन करा दो। हम आदमी से पूछ कर सब गए, गोड़ पर गिरने की क्या जरूरत है, आप पंडित जी को हमारे गोड़ पर गिर रहे हैं, चलिए चलिए हटके हमको नमक चाहिए और हम आप ही पता बताए, आप कुछ जानने करते जाइए, अभी भेंट कर दीजिए। कहा कि नहीं हमको भी भेंट करता हूँ। दूसरे दिन पंडित जी खुद साथ में गए। जब साथ में जाते हैं उसी तरह से पहुंच जाते हैं लोग, रात को 2 डाल पर दोनों लोग अपने को तैनात हो गए और कहें कि पंडित जी अब देखिएगा भोर हो गया है, अभी टाइम को बांसुरी बजना शुरू हो जाती है। तैनात हो गए, बांसुरी की आवाज आने लगी, घर है पंडित जी जाती जगह खोली अपना सब तैयार से देखिए आवाज आ रही है। पंडित जी कहे कहाँ आवाज आ रही है, गजब है पंडित एकदम आवाज साफ आ रही है और आप कह रहे कि कहाँ आवाज आ रही है। तो ताक रहे थे तो बड़ा हो गए, क्या हो गए, हमको कुछ सुनाई नहीं दे रही है। सब कहते हैं कि देखिए देखिए लग रहा है पूरा एकदम गहना वाला पहने हुए मोर मुकुट, देख लीजिए। पंडित जी कह कि कहाँ हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गहना को पंडित जी मतलब आप आँख में कुछ हो गया नहीं रहा है, साफ तो दिखाई दे रहे, देखिए अजीब आ गए बांसुरी बजाते हुए। पंडित जी समझ गए ये जो सच्चा आदमी है चोर है, लेकिन ये सच्चा आदमी है।
और हम जो है काका कहानी काका खाली कमाने के चक्कर में तब नदी का गए भगवान एकदम था कि देखिए आकर खड़ा हो गया, रुक जा भगवान, इसका आवाज सुन रहे हैं पंडित जी, लेकिन उधर कुछ नहीं दिखाई दिया। कहीं पंडित उतरिए, देखिए पकड़ कर देखे, हम पकड़ेंगे भगवान को, क्या कुछ रहा है, ऐसे तुम हमको मूर्ख बनाया है, ताकि गजब हाल है। तो कह रहे भगवान आप कुछ बोलिए ना, कैसे मतलब बोलिए ना, तब फिर पंडित जाने हमको झूठा बना रहे हैं। पंडित जी वहीं पर जादव जी का गोड़ होने लगे कि भगवान को बताओ क्या। तब जादव जी को समझ में आया कि सचमुच में ये भगवान और हमको बहुत पाप कर दिए, गलत कर दिए। तो जादव जी का गोड़ धरे है पंडित जी, अब पंडित जी धरे भगवान का गोड़, अकेले की प्रभु हमसे बहुत भारी गलती हो गई जो आपको हमने काम कर दी, और जितना जो गहना दे रहे सब आज लाकर को दे देंगे, और जो है हम कुछ क्षमा कीजिए, हमारे पंडित जी को दर्शन दे दीजिए। क्षण भर के लिए दर्शन दिए और उसके बाद बोले भगवान की गहना ले डालने की जरूरत नहीं है, जाओ उसे तुम जितना सेवा बने संत महापुरुषों की गरीबों को जितना सेवा करना होगा करना, तुम्हारा धन बढ़ाने वाला नहीं है। और उसी दिन से वो काम पकड़ा कि आज का गलत काम नहीं करेंगे, प्रभु के भक्ति में लौलीन हो गया। और पंडित जी थे तो उनको ढूंढ ला लिए यादव जी को कि आज से हमारे गुरु हो गए, आपके माध्यम से हमको भगवान का दर्शन हुआ है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बहुत फल लेने से नहीं होता है, आस्था की बात। उसके अंदर वो ठान लिया कि नहीं हमको भगवान से भेंट करना है, चोरी के माध्यम से जैसे ठान लिया कि हमको भेंट करना है, भेंट करना। कहने का मूल उद्देश्य है कि इस प्रकार संसार में जितने आए हैं लोग, वो लोग इस पर विशेष रूप से विचार करें कि हमको भजन भाव भक्ति में पूरे दिल से आस्था लगाना है। 6 चीज कहा गया कि सुख दुख हानि लाभ जन्म और मरण, ये जो है प्राकृतिक चीज है, आना जाना लगा रहेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब आप थोड़ा पूजा ध्यान करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, तो घबरा जाते हैं कि भगवान हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमने पूजा पाठ किया, इतना पूजा पाठ करने से क्या फायदा। हम भरम जाते हैं यही तरह, अपने को समर्पण कर देना प्रभु में, परमात्मा में, गुरु में अपने को समर्पण कर देना है। सर्वन धन सब आपका, अपने नाथ हमारा, बीच भवन में पड़ी है नैया, कर करो किनारा। यानी अपने आप को समर्पण कर दिया, हानि हुआ लाभ हुआ क्या हुआ नहीं हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ है प्रभु है, परमात्मा है, गुरुदेव है, स्वामी जो कुछ है सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका आपने समर्पित, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इस तरह से जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो परमात्मा का ध्यान पूर्ण रूप से हो जाएगा। कैसे? जैसे आप लोग देखते हैं, अगर छोटा बच्चा हो, आप रोड पर अगर जा रहे हैं, कोई छोटा बच्चा हो अगर रोड पर हो जाता है, आपका तुरंत ध्यान हो जाएगा, अरे नहीं किसका बच्चा है वो, बताओ छोड़ दिया है, जो चापा पड़ जाएगा, दबा जाएगा, चाहे कुछ काट लेगा, उसको उठाकर आप किनारे कीजिएगा, कहेंगे कि किसका बच्चा है। दौड़ी दौड़ी उसकी माँ चाहे बाप चाहे कोई भी आता है तो उसको 400 बात भी बोले, कैसे बच्चा को छोड़ा जाता है रोड पर, बताओ गाड़ी घोड़ा आ रहा है तो धक्का लग जाता है। यानी उसके ऊपर सबका ध्यान रहेगा कि उसको कोई सांप न काट दे, कोई बिच्छू न मार दे, कहीं कुछ हो न जाए, सीढ़ी छत पर है तो छत पर से गिर न जाए, इस तरह का ध्यान सबको रहेगा। अगर बच्चा कोई छत पर चढ़ गया है तो कोई भी पकड़ लेगा, कभी किसको गिरने न पाए।
लेकिन जो बच्चा समझदार है, भजनवा में वो बात है। जो बच्चा समझदार है, जो चल रहा है, उसको उसका ध्यान नहीं रहेगा। उसी तरह से जो अपने को परमात्मा में समर्पण कर देगा तो परमात्मा का ध्यान हो जाता है। जो खुद अब अपने में चालाक बन गया तब उसका बात क्या करना है। भव सागर पार के जबैया। ठीक है, मैं इतना ही कहकर इस समय के लिए गाड़ी पर विराम दे रहा हूँ। ओम सत्यम सत्यम सत्यम।